बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़मान में रखे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके एतमाद को धोखा देकर, आपसे गलत बयानी से काम लेकर, आपसे हक़ाइक़ छुपाकर या किसी भी तरीके से आपको आपको धोखा देते हुए आपसे कोई मुआहदा साइन करवा लिया, आपसे कोई एग्रीमेंट करवा लिया है। बाद में आपको पता चलता है कि ये एग्रीमेंट तो धोखे के साथ मेरे से साइन करवा लिया गया है, जो हक़ाइक़ मुझे बताए गए थे वो तो एक्चुअल में है ही नहीं, असल तस्वीर तो मामले की कुछ और है। अब आप जेन्युइन तौर पर आपने उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन और अंगूठा निशान लगाया होता है, आप परेशान हो जाते हैं, आप घबरा जाते हैं कि अब मैं क्या करूं और इस सिचुएशन से मैं कैसे निकलूं, मैं कैसे इनकार करूं कि ये मुआहदा मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ। आज इस वीडियो में हम आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो आपने उस सिचुएशन से कैसे निकलना है, इस मुआहदे को कैसे मनसूख करवाना है और कैसे अपना कानूनी हक आपने वापस लेना है। ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले एक चीज़ अपने जहन में क्लियर कर लें कि धोखा होता क्या है। असल में धोखा कहते किसको है? आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको गुमराह किया गया है, आपसे हक़ाइक़ छुपाए गए हैं, आपको मिसलीड किया गया है, आपसे दस्तावेज़ा छुपाई गई हैं, आपको प्रॉपर्टी के बारे में या किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में जिसको आप मुआहदा कर रहे हैं मुकम्मल तफसीलात आपको नहीं दी गई, मुकम्मल हक़ाइक़ आपको नहीं दिए गए और मुकम्मल चीज़ें बताए बगैर अगर आपसे कोई एग्रीमेंट साइन करवा लिया गया है तो आपके साथ धोखा हुआ है। इसको हम फ्रॉड कहेंगे, इसको हम धोखा कहेंगे और इसकी मनसूखी के लिए कानून आपको रास्ता देता है। क्या ये मुआहदा कानूनी होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। कानून ऐसे मुआहदे को जिसमें फ्रॉड का, धोखे का और हक़ाइक़ छुपाने का अंसर शामिल हो जाए, कानून ऐसे मुआहदे को बिल्कुल भी कानूनी तौर पर नहीं मानता। कानून कहता है ये धोखे से किया गया हर मुआहदा काबिल मनसूख है और कानून आपको इजाज़त देता है, आपकी मर्ज़ी है, आप उसकी तस्दीक करें, उसको ठीक करवाएं या उसको मनसूख करवा दें। कानून आपको इस चीज़ का मुकम्मल तौर पर अख्तियार देता है। खुदा न खास्ता अगर आपके साथ ऐसा कोई मामला हो गया है, आप किसी ऐसे धोखेदही का शिकार हो गए, आपके साथ धोखे से किसी ने मुआहदा करवा लिया आपसे, आपको इल्म होने के फौरी बाद आपने जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है, आपने के सबूत जमा करना शुरू करने हैं। आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स बमा इस मुआहदे की कापी और वो तमाम हक़ाइक़, चाहे वो तहरीरी हों, चाहे वो ओरल हों, चाहे वो तस्वीरी हों, आपने वो तमाम सबूत दस्तावेज़ात इकट्ठे करने हैं जो ये साबित कर सकें अदालत में कि आपके साथ जो मुआहदे में जो आपको बताया गया है हक़ाइक़ उसके बिल्कुल उल्टा, आपसे हक़ाइक़ छुपाए गए हैं, आपको गुमराह किया गया, आपके साथ धोखा किया गया। उसमें आपके वॉइस नोट्स भी हो सकते हैं, कॉल कार्ड भी हो सकते हैं, चैट स्क्रीनशॉट भी हो सकते हैं। जब भी आपको अंदाज़ा हो या एहसास हो जाए कि मेरे साथ धोखा हो गया, मुआहदे में जो चीज़ें मुझे बताई गई हैं वो नहीं हैं, तो आपने सबसे पहले फौरी तौर पर सबूत और दस्तावेज़ात इकट्ठे करना शुरू कर देने हैं ताकि आप अदालत में उस मुआहदे को मनसूख करवा सकें। सबूत इकट्ठे करने के बाद आपने किसी अच्छे, मेहनती और समझदार वकील से रब्ता करना है। याद रखें, इसमें वकील का काम बहुत ज़्यादा होता है। इस केस में मुआहदा मनसूखी के हवाले से कोई आम या सादा या गैर ज़िम्मेदार वकील इसको कभी भी आसानी से डील नहीं कर सकेगा। इसके लिए आपको बड़ा तजर्बाकार और बड़ा मेहनती किस्म का वकील चाहिए। तमाम दस्तावेज़ा, सबूत और हर चीज़ इकट्ठी करने के बाद किसी अच्छे से वकील को हायर करें, उसके साथ मशवरा करें और उसकी मशावरत में आइंदा का लाहा अमल तय करें और उसको बताएं कि मैं ये मुआहदा मनसूख करवाना चाहता हूँ, आप मेरे मुआहदे को बज़रिया कोर्ट मनसूख करवाने में मेरी मदद करें। बुनियादी तौर पर धोखा हो जाने के बाद आपके पास 3 बुनियादी ऑप्शन होते हैं। फैसला आपने करना होता है, ऑप्शन आपने चुनना है। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप लीगली तौर पर उस एग्रीमेंट को मनसूख करवाएँ, थ्रू कोर्ट करवाएँ या थ्रू पंचायत करवाएं, लेकिन आप उसको मनसूख करवाने का पूरा कानूनी हक रखते हैं। नंबर 2, आप चाहें तो आप कहें कि मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, मुआहदा ख़त्म। अगर इस चीज़ पर भी सेटलमेंट हो जाए तो कानून आपको इसकी भी गुंजाइश देता है और इसकी भी आज़ादी देता है। नंबर 3, अगर आप चाहें तो आप उस बंदे के ख़िलाफ़ जिसने आपके साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है, आपसे हक़ाइक़ छुपाए हैं, आपको गुमराह किया है, आप उस बंदे के ख़िलाफ़ हर्जाने का दावा भी कर सकते हैं और उससे अपने साथ किए जाने वाले धोखे की बाबत जो है आप अपना नुकसान जो है वो वसूल कर सकते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा वक्त ज़ाया हुआ, मेरे पैसे ज़ाया हुए और मुझे ज़हनी अज़ियत का सामना करना पड़ा। आपका बड़ा एक शानदार और मजबूत हर्जाने का केस बनता है। इसके अलावा अगर धोखे की जो नोयत है, धोखे की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है, वो संगीन है, ये आप वकील के मशवरे से आप ये तय करेंगे
कि इस धोखे की बुनियाद पर कोई फौजदारी कार्रवाई भी बनती है कि नहीं बनती। इस मामले में वकील आपके केस की, आपके मुआदे की नौयत को देखते हुए उसको स्टडी करके फिर आपको बताएगा कि क्या इसके ऊपर आपको फौजदारी कार्रवाई करते हुए कोई एफआईआर वगैरह भी करवानी चाहिए कि नहीं। हर मुआदे में धोखाधड़ी पर एफआईआर नहीं करवाई जा सकती। हर मुआदे की, हर एग्रीमेंट की एक अपनी नौयत होती है। लिहाजा वकील के साथ मशवरा करें। अगर कोई फौजदारी मामला बनता है तो आप उसके खिलाफ एफआईआर भी करवा सकते हैं। याद रखें, अंधाधुंध एतमाद करते हुए, आंखें बंद करके, बगैर सोचे समझे किसी भी एग्रीमेंट पर साइन करना आपके लिए मोहलक साबित हो सकता है। दस्तखत के हवाले से हमने एक मुकम्मल लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है। आप हमारा चैनल विजिट करके वहाँ पर वो वीडियो देख सकते हैं कि कहाँ पर आपको दस्तखत करने चाहिए, कहाँ पर नहीं, और आपको कौन कौन सी एहतियातें करनी चाहिए। मुख्तसर यहाँ पर बस ये कि बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी के मशवरे के और बग़ैर अंधाधुंध एतमाद किए किसी भी पेपर पर साइन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर आपके साथ इस तरह का कोई धोखा हुआ है, खामोश मत रहें, कानूनी रास्ता अपनाएं, कानून को साथ लेकर चलें। कानून आपके हकूक़ का मुहाफ़िज़ है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।